नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन और शाम के 6:30 बज गए हैं, यानी कि बड़ी बहस का इस वक्त हो चुका है समय। और आज बड़ी बहस दरअसल इस विषय पर है क्योंकि ना पेपर है ना पढ़ाई और साल बीत गया भाई। जाहिर तौर पर 2020 बीत गया है और ना पेपर हुए ना पढ़ाई हुई और ऐसे ही साल बीत गया। और यही कारण है कि तमाम स्टूडेंट, तमाम छात्र अब असमंजस की स्थिति में हैं क्योंकि एग्जाम अब सर पर है। हालांकि 31 तारीख को शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक बैठक भी की जानी है और उस बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि कैसे एग्जाम कराने हैं, कैसे परीक्षाएं करानी हैं, किस तरह से करानी है और उसकी रूपरेखा किस तरह से तैयार करनी है। बावजूद उसके इस वक्त छात्रों के मन में बेहद ही ज्यादा सवाल उमड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा सवाल इस वक्त छात्रों के मन में हैं और यही कारण है कि आज हम उन सवालों को आप तक पहुंचाएंगे। उन छात्रों को, देश भर के जो तमाम छात्र हैं, तकरीबन 30 लाख छात्र और छात्राएं 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं देने वाले हैं। आखिर उनके मन में क्या है? जेके 24/7 न्यूज आज उन छात्रों को आपके सामने ला रहा है। 10 अलग अलग राज्य हमने निर्धारित किए। उन राज्यों से वो छात्र जो अब आने वाले समय में परीक्षाएं देने वाले हैं, वो छात्र हमारे साथ जुड़ेंगे और उन छात्रों से हम सवाल करेंगे कि आखिर उनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या असमंजस की स्थिति है, वो आपके सामने आज पेश करेंगे। लेकिन उन सबके बीच में बड़ी और अहम जानकारी आपको हम ये देते चले, 10 राज्यों के छात्र एक मंच पर जेके 24/7 न्यूज के हैं। जेके 24/7 न्यूज पर छात्रों के सवाल का सरकार के नुमाइंदे जवाब देंगे, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे भी हमारे साथ आज होने वाले हैं। बीजेपी के और विपक्ष से कांग्रेस के भी नुमाइंदे होंगे। लेकिन कोरोना काल में छात्रों की हर कंफ्यूजन को कोशिश की जाएगी दूर किया जाए। क्या आखिर कंफ्यूजन है? वो कंफ्यूजन आज आपके सामने पेश होगी, क्योंकि जाहिर तौर पर छात्रों के मन में कई सवाल कौंध रहे हैं। कई सवाल इस वक्त है। सवाल यह है कि पूरा साल यूं ही बीत गया, जो क्लासरूम वाली एक तरीके से फीलिंग थी वो नहीं है लोगों में। ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत सारे छात्र वो क्लास ले रहे थे, अटेंड कर रहे थे, कई नहीं कर रहे थे। कई लोगों को कई दिक्कतें हुई, बहुत ज्यादा परेशानियां हुई, कई लोगों के पास तक ऑनलाइन क्लासेस नहीं पहुंच पाई, कई छात्रों के। तो उन छात्रों के मन में आखिर क्या है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और कंफ्यूजन आखिर छात्रों को क्या है, वो कंफ्यूजन भी आज सामने आएगा। उन कंफ्यूजन को कैसे सॉल्व किया जाए, उसका समाधान कैसे निकाला जाएगा, आखिर जो सवाल हैं उसके जवाब क्या होंगे। यही कारण है कि सरकार के नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद होंगे। वो हमें बताएंगे कि आखिर क्या छात्र जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब किस तरह से वो देते नजर आएंगे। तो हमारे साथ अलग अलग राज्यों से इस वक्त छात्र जुड़ेंगे और सबसे पहले सीधा रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के लखनऊ का। लखनऊ से एक छात्र हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? सबसे पहले नाम बताइए आप, और कौन सी कक्षा में हैं, किस तरह से कंफ्यूजन, क्या सवाल है आपके? यस सर, अनम्यूट कर दिया। जी, अपना नाम हमें बताइए सबसे पहले। यस सर। यस सर। आवाज आपको आ रही है? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे लखनऊ से जो हमारे साथ छात्र अभी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा तमाम अलग अलग प्रदेशों से छात्र जुड़ेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर पूरा साल कोविड के काल में समा गया और यही कारण है कि छात्र अपनी पढ़ाई वैसे नहीं कर पाए जैसे उनको करना चाहिए थी, या फिर जैसा हर साल होती है। क्लासरूम वाला माहौल जिसका जिक्र होता है वो नहीं हुआ। और ऐसे में कई ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो ये कह रहे हैं कि वो अपने बच्चों को अभी भी बाहर नहीं भेजना चाहते हैं। तमाम तरह के सवाल हैं, हर किसी के जहन में है, हर लोगों के जहन में है, छात्रों के जहन में तो खास तौर पर हैं। और उन्हीं सवालों को हम आज आपके बीच लेकर आए हैं। आखिर उन सवालों का जवाब क्या मिलेगा, उसके लिए हमारे साथ सरकार के नुमाइंदे भी जुड़ेंगे। हम उनसे भी कोशिश करेंगे जवाब हासिल करने का। जो स्टूडेंट सवाल पूछेंगे जाहिर तौर पर उसका जवाब देंगे। एक और हमारे साथ छात्र जुड़े हैं। आप नाम क्या है आपका और कहां से इस वक्त जुड़ गए आप?
जी सर आलोक। आलोक सर जी, आलोक नाम आलोक है सर, यादव। हम उत्तर प्रदेश लखनऊ से हैं सर। जी आलोक यादव, बताइए जरा क्या आपके सवाल होंगे सरकार से, किस तरह की कंफ्यूजन है? सर जो अभी हमारी कुछ जो कंफ्यूजन जो मेन हमारी चल रही है, हमारा बोर्ड है, और जो हमारी मुख्य समस्याएं हैं वो बोर्ड एग्जाम को लेकर हैं कि जिस प्रकार हमारा, जैसे सभी जानते हैं, जो भी था हमारे लिए एकदम नया था। ऐसा हमने कभी भी नहीं हुआ था हमारे साथ। तो पूरे साल स्कूल भी नहीं खुले, हमारी पूरी शिक्षा ऑनलाइन ही हुई। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल बनते हैं कि हमारे पेपर कैसे होंगे और कब होंगे। मुख्य जो मेन सवाल यही होगा कि कब होंगे, क्या हमें कुछ समय मिलेगा कि नहीं कि हम टीचरों से लाइव क्लासरूम में इंटरेक्ट कर सकें। तो ये जो हैं ऐसे कुछ सवाल जो बार बार मन में उमड़ते रहते हैं। तो अभी जैसे हमारे वो तो शिक्षा मंत्री जाहिर ने भी तौर पर कहा है, भी है कि वो 31 31 तारीख को दिसंबर को आ क्लियर रहे हो हैं। जाएगा कि आखिर कब होना है, क्या यस सर। रूपरेखा होगी और कैसे होगा। लेकिन आप कह रहे हैं जो यस इंटरेक्शन सर। हो जाए, शिक्षकों से मिलना जुलना हो, क्या अगर ऐसा होता है, क्या ऐसा होना चाहिए? और बताइए कि 8 से 10 हफ्ते पहले जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो स्कूल जाएं और शिक्षकों से मुलाकात करें, बातचीत करें कि किस तरह से क्या करना है। यस सर। मेरा मानना है कि जो कि ये बहुत ही जरूरी है बच्चों का टीचरों के साथ मिलना, खासकर बोर्ड के स्टूडेंट्स को जो इस समय एक नेशनल लेवल की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। क्योंकि हम अभी तक जो स्कूल का क्लासरूम का मतलब यही होता था, टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट होना। तो वो बहुत ही जरूरी है, कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाता है। और इसके बिना हमारा जैसा पूरा कोर्स ऑफलाइन ऑनलाइन ही हुआ है, तो इसमें बहुत सारी समस्याएं आई हमको। तो हमारे मन में जो डाउट्स हैं कोर्स को लेकर हैं या फिर एग्जाम के पैटर्न को लेकर हैं, हमारा न्यू एग्जाम पैटर्न भी चेंज हुआ है जैसे इस बार। तो कहीं ना कहीं वो इस तरह ऑनलाइन नहीं सॉल्व हो पाते हैं बहुत सारे डाउट्स। तो अगर हमें 1 या 2 महीने का समय मिलता है टीचरों से इंटरेक्ट होने का, हमारे स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं एक बहुत ही सारे नियमों को पालन करके, तो अगर हमें थोड़ा समय मिल जाएगा तो हम इसमें बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। उस समय में टीचरों से अगर एक बार इंटरेक्ट होंगे बच्चे, तो वो एक हमारा जरूर हमारा रिजल्ट कहीं ना कहीं सुधार होगा हमारे रिजल्ट में। तो अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस की अगर बात की जाए, ऑनलाइन क्लासेस में किस तरह की दिक्कतें आई? एक और छात्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बीजेपी और कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद सिंह जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है अरविंद सिंह जी आपका। और अजय वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बहुत स्वागत है अजय वर्मा जी आपका भी। तो अरविंद सिंह जी, आपसे हम जो छात्र सवाल कर रहे हैं उसी सवाल पर आएंगे, लेकिन जो दूसरे छात्र हमारे साथ धीरज शाही जुड़ गए हैं उनसे भी सवाल कर लेते हैं। धीरज, आवाज आप तक आ गई है प्रॉपर? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। बताइए धीरज, क्या सवाल हैं आपके, किस तरह से असमंजस में हैं आप क्या? सर सबसे पहले तो जो कंफ्यूजन था कि पेपर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये तो कंफ्यूजन दूर है। क्योंकि जो अभी पेपर हुए आईआईटी वगैरह नीट वगैरह के, तो इनसे देखकर लगता है कि हाँ जो हमारा बोर्ड का पेपर होगा वो पूरा सुरक्षित ढंग से कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन सर अब आते हैं पढ़ाई की बात पे, तो हमको भी पता है और आपको भी पता है सर कि सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लास की सुविधा नहीं मिल पाई पूरी अच्छे तरीके से। और बोर्ड के लिए तो अंतिम समय में प्री बोर्ड वगैरह और रिवीजन की जरूरत होती है। लेकिन अभी तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको एक जो मूलभूत वो शिक्षा होती है वही उसी का अवसर नहीं मिल पाया। तो अभी तो वो लोग उस चीज को ग्रहण करेंगे, जो मूलभूत शिक्षा है उसको लेंगे। ठीक है, उसके बाद उनको रिवीजन का समय कब मिलेगा सर, ये बस मैं जानना ठीक है। चाहता अरविंद हूं। सिंह जी, आपने शायद दोनों ही छात्रों का सवाल सुना होगा, जरा जवाब दीजिए फटाफट सर। जी, अभी हम जो इनको सुन रहे थे, जी मेरे हिसाब से ये उत्तर प्रदेश से थे और इनको सुन के ऐसा लग रहा है कि सरकार की वहां जो व्यवस्था है उससे संतुष्ट है। देखिए अब्दुल जी, ये जो कोरोना महामारी है ये विश्व के सामने एक नई महामारी और चुनौती के रूप में आई थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नीतियों के कारण पहले ही कोशिश की गई थी कि हर गांव में बिजली जाए और हर गांव इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़े। इसके नाते कोरोना फैलने पर जो फिजिकल क्लासेस चलना संभव नहीं था, वो ऑनलाइन पढ़ाई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने के नाते बहुत बड़े पैमाने पर संभव हो पाई, अन्यथा संभव नहीं थी। प्राइवेट कंपनियां भी जो फोन सुविधा उपलब्ध कराती है उनके लिए बिजली चाहिए होता है। ठीक है, हमारी सरकार ने पहली बार सुनिश्चित किया कि हर गांव तक बिजली पहुंचे, सड़कें बने,
वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की ठीक है व्यवस्था अरविंद की सिंह जाए, जी, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड की गई है ठीक, उससे बहुत आप मदद कह रहे हैं मिली कि है संतुष्ट ऑनलाइन है एजुकेशन। छात्र, आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है वो पहुंचा है। अजय वर्मा जी, आपकी क्या टिप्पणी? आने वाले नए की बधाई देना चाहिए। दूसरा, मैं आपके चैनल का साधुवाद करूंगा कि जब सारी गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम और दुनिया भर की और चीजें दिखा रही है, आपने इन छात्रों के भविष्य, देश का भविष्य, देश के आने वाले कंधे का जो दिखाया है जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से आपको पुनः धन्यवाद जी। ये दो छात्र हमारे यूपी से हैं, मैं भी यूपी से ही हूँ। हम्म। मुझे और भी बहुत सारे छात्र, बहुत सारे कॉलेजों के पेरेंट एसोसिएशन यूपी के मिलते हैं, मेरठ मंडल के, सहारनपुर मंडल के, आगरा मंडल के। वो ये चर्चा कर रहे हैं कि सबसे पहले तो छात्र और उनके घर वाले इस कोविड काल में परेशान है कि उनकी फीस, पढ़ाई की ऑनलाइन व्यवस्था पूर्ण रूप से सही नहीं हो पा रही है और उनकी फीस की मार उनके ऊपर परिवार पे, चाहे वो मध्यम वर्गीय है, चाहे अल्प वर्गीय है और चाहे वो हाई वर्गीय है। हाई वर्ग के लोगों को तो फीस को बहुत प्रॉब्लम है। सारी पेरेंट एसोसिएशन और सारे छात्रों के अभिभावकों ने के द्वारा, चैनल के द्वारा, पेपर के द्वारा, धरने के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा इस तानाशाह सरकार के सामने पक्ष रखा कि इस साल की पढ़ाई माफ कर दीजिए और इसकी फीस का पैसा माफ कर दीजिए। लेकिन जिस तरह से सरकार किसानों के ऊपर रवैया अपनाए हुए कि इसको किसी को कुछ नहीं देना ना करना, इसी तरह से छात्रों का आधे से ज्यादा मनोबल टूटा हुआ है कि उनके ऊपर ये जो मार पड़ रही है, डबल कोरोना की मार और प्लस पढ़ाई की मार और अब ये फीस वाली मार। तो मेरा अनुरोध है आपके चैनल से कि सरकार को इस विषय पे कुछ करना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि साहब शिक्षा, सड़क और हमने सारी जगह जो है वो इंटरनेट की कनेक्शन कर दी। मैं लिस्ट दे रहा हूं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में विकास खंडकार ब्लॉक्स का, आपको आपके चैनल पे आप उसे दिखा देना। सड़कों के इतने बुरे हाल है, सड़कों के हाल बुरे हैं और ना ही वहाँ कनेक्शन है, ना ही वहां पर इंटरनेट है। चलिए ठीक है, आपका तर्क अपना है, ठीक है, आपका तर्क अपना है कि इंटरनेट नहीं है, लेकिन अरविंद जी कह रहे हैं कि हमने पहुंचाया है। आप छात्रों से ही पूछ लेते हैं एक बार। ये बताइए यादव साहब, आलोक यादव, क्या आप सहमत हैं, संतुष्ट हैं जवाब से? यस सर। हेलो सर, जैसा कि अजय सर हमारे कह रहे हैं कि हाँ, ये जो समस्या है ये बनी हुई है कि अभी सभी स्कूलों तक अगर हम बात करें कि क्या गांव-गांव तक बिजली और पानी और इंटरनेट की व्यवस्था पहुंच गई है, क्योंकि इस महामारी के लिए कोई भी तैयार नहीं था, तो जो जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहा। अभी भी काफी, जैसे हमारे ही दोस्त हैं कई सारे जो हमारे क्या इंटरनेट सेवा वहां पर मिली आप लोगों को? जैसे ऑनलाइन जो क्लासेस हुई हैं वो प्रॉपर हुई हैं या फिर उसमें भी परेशानियां हुई हैं आप लोगों को? नहीं सर, कठिनाइयां तो बनी रही। हमारे भी कई ऐसे मित्र हैं जो गांव में थे और वो क्लास नहीं कर पाते। ठीक है, यही सवाल मैं धीरज शाही के पास लेके जाता हूँ। ठीक है, आलोक यादव, धीरज जरा बताइए, आप क्या आप अरविंद सिंह और अजय वर्मा की बात से संतुष्ट हैं क्या? जी सर, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है सर। बस अब जो हो गया तो हो गया, लेकिन अब जो आगे होना है उसके लिए अच्छे कदम उठाए जाए। बस मैं यही अपने सरकार से और अपने विपक्षी सरकार से बस यही कहना चाहूंगा। चलिए ठीक है, बहुत ये जिस तरह से कह रहे हैं धीरज शाही, जो अब आने वाला समय है वो बेहतर होना चाहिए, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया। लेकिन अरविंद सिंह साहब ने ये कहा है। अरविंद सिंह जी, ये बताइए जरा कि प्रॉपर तरीके से व्यवस्थाएं हुई हैं? क्योंकि अभी जो एक छात्र है वो कह रहे हैं कि कठिनाइयां तो हुई हैं, हमें उतनी बेहतर व्यवस्थाएं नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। देखिए अब्दुल भाई, हम कितना भी अच्छा कर दे, हमारे मन में रहता है कि और भी अच्छा करना चाहिए और सर्वोत्तम का कोई लिमिट नहीं होता है। हम जितना भी करें वो कम रहता है, और भी करने का स्कोप रहता है। लेकिन हम जब बात करते हैं तो तुलनात्मक रूप से करते हैं। आप देखिएगा, जब इस देश में यूपीए की सरकारें थी तो फोन पे हम बात करते थे तो एक एक सेकंड देखते थे कि इतना सेकंड बात हो गया, इतना बिल आया। लेकिन एक सवाल देखिए, एक सवाल अरविंद सिंह जी, एक जहन में ये सवाल आता है, क्योंकि अभी हमारे साथ और भी छात्र जुड़ने वाले हैं अलग अलग प्रदेशों से। अरविंद सिंह जी, उससे पहले मैं एक सवाल ये करना चाहूंगा कि क्या आपके जहन में ये नहीं है कि अभी भी कोविड का काल तो है? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि हम छात्रों को कैसे भेज दें, हम उतने संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि हमारे छात्र अगर स्कूल जाते हैं एग्जाम देने तो वो
संक्रमित होंगे नहीं होंगे, कितने इंतजाम होंगे नहीं होंगे, बेहतर इंतजाम है या नहीं है, वो सेटिस्फेक्शन कैसे दिया जाएगा उन पेरेंट्स को? अब्दुल भाई, आपका प्रश्न बहुत सही है। इसीलिए आपने देखा होगा, जैसे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो वहां की सरकार पूरा अध्ययन करके फूंक फूंक के कदम उठा रही है। अभी माध्यमिक स्तर के स्टूडेंट्स को छूट दी गई है कि अपने उनके जो सवाल होंगे, जो डाउट्स होंगे, जाके क्लियर करा सकते हैं। लेकिन प्राइमरी के जो बच्चे हैं अब जाने की स्थिति में है, उनके लिए तैयारियां हो रही है। तो इस संकट काल में चुनौती का सामना करते हुए हम क्या बेहतरीन रूप से कर सकते हैं, जिसके कारण से छात्रों का भविष्य भी न प्रभावित हो और छात्र सुरक्षित रहे। इस दोनों मोर्चों पे हमारी सरकार बखूबी अपना काम कर रही है और अंजाम दे रही है। चलिए ठीक है, अब हमारे साथ उत्तराखंड से ऋषभ गुप्ता जुड़ गए हैं, 12th के छात्र हैं। ऋषभ, जरा बताइए आपको किस तरह से कठिनाइयां हुई, या फिर 2020 का जो साल निकला है वो पढ़ाई के लिहाज से बेहतर रहा है नहीं रहा है आपके लिए? सर पढ़ाई के लिए सर बहुत मुश्किलात हुई है हमें। और सर सबसे ज्यादा दिक्कत हमें हुई है कि सर इसमें नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम रहती है सर। जैसे हिल एरियाज हैं उत्तराखंड में जी, सर यहाँ पे बहुत दिक्कत रहती है हिल एरियाज में। हिल एरियाज में नेटवर्क का इशू रहता है, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, उत्तराखंड में सर। हाँ, खास तौर पर उत्तराखंड में जाहिर तौर पर। सौरभ परासर भी हमारे साथ हैं, स्टूडेंट है, छात्र हैं। सौरभ, जरा बताइए आपको किस तरह से दिक्कतें हुई, या फिर ठीक ठाक चला है पढ़ाई? सर दिक्कत बहुत तरीके की आई है, ऑनलाइन एग्जाम में भी आई है और ऑनलाइन क्लास किस तरह की आई है, जरा बताइए। सर सबसे बड़ा इशू नेटवर्क प्रॉब्लम ही रहता है। ठीक है, और उसके बाद सर हम टीचर से ऑफलाइन क्लास में इंटरेक्ट भी कर सकते थे, कोई क्वेश्चन पूछने वो भी पूछ सकते थे, पर ऑफलाइन क्लास में एक टाइम पीरियड होता है, उसी के अंदर हम पूछ सकते हैं। तो सर इसमें भी दिक्कत है। तो अब तैयारियां कैसी रही है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कतें बहुत ज्यादा आई हैं, और अब एक तरीके से सर पर ही है एग्जाम, पेपर सर पर हैं, तो क्या तैयारी हो गई आपकी प्रॉपर एग्जाम में उतरने के लिए? सर तैयारी हो चुकी है, पर ऑनलाइन क्लास से उस तरीके की मदद नहीं मिल पाई एग्जाम के लिए। हमने अपने आप ही तैयारी करी थी, स्कूल वालों ने अपनी तरफ से पूरा सहयोग किया था हमारा। ठीक है, अरविंद सिंह जी इनका जवाब दे दीजिए, फिर अजय वर्मा जी के पास जाता हूँ इसी सवाल को लेकर। जी, आपने जैसे कहा हिली स्टेशन जो है, वहां पे इस देश में दशकों तक ठीक से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाई है सरकारें, जिसके नाते प्रॉब्लम्स अभी आ रही है। प्रॉब्लम्स तो 100% रिजॉल्व नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने तरफ से बेहतरीन लेकिन अरविंद सिंह जी, सवाल ये है कि तैयारी अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाए हैं बच्चे, तो निश्चित रूप से उनकी तैयारी उतनी मजबूत नहीं हुई है कि वो एग्जाम में जाकर पूरी तरीके से पेपर दे लें। तो निश्चित रूप से ये भी तो देखने को मिलेगा कि पासिंग परसेंटेज कैसा होगा, आपका रिजल्ट कैसा आएगा। अभी इन्होंने कहा स्कूल के तरफ से इनको सहयोग मिला है, इन्होंने पढ़ाई भी की है, इसलिए पेपर सेट करते समय और एग्जाम्स लेते समय जो संबंधित बॉडीज होंगे वो निश्चित रूप से इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। और ये तो सही है, कोरोना काल महामारी का काल था, इसमें परेशानी सबको हुई है, छोटे बड़े सबको। लेकिन एक बात बहुत विनम्रता से मैं कहना चाहूंगा, 1 मिनट आप समय दे तो प्लीज, एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा। हमारे मित्र यहाँ पे अजय वर्मा जी बैठे हैं, वो आरोप लगा रहे थे और जनहित की बात कर रहे थे। मैं ये जानना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी से, जब पूरा देश महामारी से ग्रसित था, पूरा देश के ऊपर एक आफत था, उस समय इनके नेता नहीं सर, फिर अब हम ट्रैक चेंज हो जाएगा सर। अरविंद सिंह जी, वो ट्रैक चेंज हो जाएगा, राजनीतिक बात आ जाएगी सर। अरविंद सिंह जी, हम पॉइंट पर रहते हैं, हम पॉइंट पर रहते हैं। ठीक है, आपकी बात आ गया, आपका पॉइंट आ गया। थाईलैंड जाते रहते हैं। नहीं, अरविंद सिंह जी, मैं क्या कह रहा हूँ, अरविंद सिंह जी समझिए जरा, अरविंद सिंह जी विषय पर भी राजनीति। अरे अरविंद सिंह जी समझिए जरा, मैं ट्रैक नहीं चेंज करना चाहता हूँ इस डिबेट का, वो बहुत ज्यादा ट्रैक चेंज हो जाएगा। आप सवाल करेंगे, फिर वो उसका जवाब देंगे, फिर नहीं, ठीक है, लेकिन इस बात से इत्तेफाक रखिए ना अरविंद सिंह जी, इस बात से भी। अजय वर्मा जी, अरविंद सिंह जी की बात दूसरी जो है उस पर टिप्पणी नहीं चाहिए मुझे, आप जरा बच्चों ने जो बोला है उस पर टिप्पणी कीजिए, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं उसी पे बता रहा हूँ अब्दुल जी। राजीव गांधी जी का धन्यवाद अदा करना चाहिए कि टेलीफोन की सुविधाएं उन्होंने उस टाइम दे दी, जिससे आज ये सरकार हाईटेक इस्तेमाल कर रही है। अब आप दूसरे उदाहरण पे आ जाइए।
मसूरी में अब देखिए उत्तराखंड इन्होंने में राजीव जितने भी गांधी जी की होटल बात की तो मैं बोलूंगा जो नहीं, नहीं, बीच में राजीव मत गांधी बोलिए। जी ने जो मैं आपको- सुविधाएं सर अवेलेबल सर कराई, सबकी भागीदारी है उसमें, टेलीफोन इस सिर्फ देश में राजीव गांधी सिफारिश की से नहीं है, मिलेगी। मौजूदा सरकार की भी भागीदारी है। रुकिए ना अरविंद सिंह जी, मैं आप समझिए ना सर, ये कोई वैसे बहस नहीं हो रही है, सार्थक बहस करते हैं ना सर, आराम से। हाँ पहले अजय वर्मा जी बताइए जल्दी से। इनसे कहिए बीच में परेशान ना हो। नहीं नहीं, देश की सरकार और इनकी आदत है मुद्दों से भटकाते हैं, मुद्दों पे जवाब। परेशान तो रुके, आप रुके। लोग हो रहे हैं, हम तो जनता के लिए अरे लगातार अरविंद सिंह काम जी, कर रहे हैं, हम अरविंद सिंह परेशान जी, नहीं है। हम अरविंद तो सिंह जी जनता के समझिए ना साथ हैं सर, भाई साहब। अरविंद सिंह जी समझिए सर, आराम से। यहां पर हम राजनीतिक बात ना करके हम बच्चों के भविष्य की बात कर लेते हैं, उनके हित की बात कर लेते हैं। बच्चे इसलिए परेशान मेरा हैं केवल सर। एक ठीक है, रिक्वेस्ट है अभी मैं कि अजय आप वर्मा का अपने रिएक्शन ले लूं, फिर मैं तथ्यों बच्चों के रखें। पास जाऊंगा। अजय वर्मा जी बताइए। बच्चों के भविष्य पे कांग्रेस का और हमारी पार्टी का और मेरा व्यक्तिगत हमेशा पॉजिटिव थॉट ठीक है। उत्तराखंड में और मसूरी में और देहरादून में आप सरकार को सीख लेनी चाहिए कि जितने होटल्स हैं, जितने टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, उन सब पर इंटरनेट की जबरदस्त सुविधाएं लेकिन आज रहती अभी ऋषभ भी हमारे साथ है, आलोक हमारे साथ ऋषभ भी है और सौरभ भी है, 2 छात्र हैं। आपने राजीव गांधी का जिक्र करा, आप कह रहे हैं कि सरकार जब आपकी थी तो आपने बहुत ज्यादा काम किया है और वहां तक नेटवर्क पूरी तरीके से व्यवस्थित है। ऋषभ भी बता रहे हैं और सौरभ भी बता रहे हैं हिल स्टेशन में अभी भी नेटवर्क्स नहीं आ रहे हैं और यही कारण है कि इनको परेशानी हो रही है। फोन की सुविधा राजीव जी ने दी, सरकार 17 से सर पिछले में क्या सुविधा दी गई, नहीं दी गई? अभी मौजूदा समय में बच्चे उससे ग्रसित हैं। अच्छा मेरी तो सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ जनाब। हाँ बताइए। नहीं सर बताइए, आप बहुत दूर जा रहे हैं ना सर, बोलिए। दूर नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूँ 17 से बीजेपी की सरकार है और 14 से देश में बीजेपी की सरकार है। छोड़ दीजिए कांग्रेस और राजीव गांधी हाँ, को। अब बताइए सर। आपको उत्तराखंड के सारे होटल और टूरिस्ट पॉइंट में इंटरनेट फुल पावर के साथ आता है, तो फिर इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ दोनों सरकार क्यों कर रही है? जब इनके पास सुविधाएं, जब सारे होटल सारी रिसोर्टों में इंटरनेट की सुविधाएं मिलती हैं, तो इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ सरकार ने वो साधन क्यों नहीं लगाए, वो इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया? ठीक है सर। अब देखिए रुकिए अरविंद सिंह जी, एक सवाल ये है जो मैं अजय वर्मा का सवाल नहीं पूछ रहा हूं जो वो सवाल कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि ऋषभ और सौरभ सरीखे जो छात्र हैं इस समय उत्तराखंड में और जो हिल स्टेशंस में रहते हैं, वो वहां पर नेटवर्क की सुविधा उनको नहीं मिली, इसलिए वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाए। अब वो जब एग्जाम देने जाएंगे तो किस तरह की उनको समस्याएं होंगी और उसका समाधान कैसे सरकार करेगी, कैसे वहां का प्रशासन करेगा? देखिए अब्दुल भाई, आपका डिबेट बहुत पॉजिटिव है और इस तरह के इश्यूज पे बहुत कम डिबेट होते हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है। मैं ये बहुत अच्छा है, आप राय भी ले रहे हैं और जब राय आता है तो सरकारों तक भी बात जाती है। जी। लेकिन जब किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को बुलाया है और वो आरोप लगा रहे हैं तो जवाब देना होगा। ये टेलीफोन के विकास की बात कर रहे हैं, आपको मुद्दों से मत भटकाइए, मुद्दों पे आइए। सुप्रीम कोर्ट तक हस्तक्षेप करना पड़ा था। सर बच्चे हमारे साथ हैं, बच्चे आप लोगों को सुनेंगे अगर ऐसा करके तो देश में टेलीफोन व्यवस्था थोड़ी बहुत कम रह पाई है, तो उसके पीछे इनके जैसे पार्टी की नीतियों का अरविंद सिंह जी देखिए, नहीं हाँ अरविंद सिंह जी, आप जब आरोप और प्रत्यारोप लगाएंगे तो हमारा समय व्यर्थ हो जाएगा सर। हम चाह रहे हैं सर, रुकिए अरविंद सिंह जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा और अजय वर्मा आपको भी रोकना चाहूंगा। मैं ये चाह रहा हूं, JK24/7 न्यूज ये चाह रहा है कि बच्चों की बात हो, बच्चों के मन की बात पर आप लोग अपनी राय दीजिए। हम इसलिए हमने आपको बैठाया है, अरविंद सिंह जी और अजय वर्मा जी, हमने इसलिए कहा है कि अब सार्थक बहस करते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं, बातों पे करते हैं जो बच्चे करते हैं। देखिए अब मैं एक बार फिर से सवाल ले लेता हूं और उस सवाल को हम आगे ले जाएंगे, पीछे की बातों को नहीं हम रखेंगे। सुनिए जरा ऋषभ जरा बताइए, क्या वाकई में आप, ठीक है अरविंद सिंह जी रुकिए, ऋषभ जरा बताइए कि आपको इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी को लेकर इश्यूज थे उसके अलावा भी इश्यूज है क्या? आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर है कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं? आप में आत्मविश्वास है कि हाँ मैं जाऊंगा एग्जाम में तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे हमारे? इस तरीके से हम स्कूल में जाते थे तो वहाँ पे ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता था कि हमारा कोर्स पूरा हो गया है, पर नेटवर्क के कारण जैसे क्लास हमारी मिस हो जाती है तो सर कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना स्कूल में रहता था, क्लास में जाकर पढ़ाई कर होता था। मतलब उतना आत्मविश्वास, उतना विश्वास नहीं है, आत्मविश्वास नहीं, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। आप भी बताइए सौरभ, क्या आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस है
कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे या फिर अभी जो ऑनलाइन क्लासेस ली हैं कि मैं जाऊंगा एग्जाम में, इतनी प्रिपरेशन मैंने कर ली है और इतने परसेंटेज मार्क आ ही जाएंगे मेरे? स्कूल वाले अपने तरीके से पूरी सहायता कर रहे हैं हमारी। ऐसी बात नहीं है कि स्कूल वाले हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं, और हम भी पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, पर उस तरीके का कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा है हमारे अंदर, क्योंकि टीचर्स हमारे साथ उस तरीके से इंटरेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं ऑनलाइन। वो इंटरेक्शन नहीं हुआ। अरविंद सिंह जी, इस बात से तो आप इत्तेफाक रखेंगे, शायद सहमत होंगे कि वो इंटरेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि तमाम जो सरकारें रही हैं उन्होंने अपनी तरफ से अपनी मेहनत की है और हर क्षेत्र तक कनेक्टिविटी जाए उसकी भी कोशिश की है, लेकिन अभी भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो गांव के हैं, जो हिल स्टेशन है, वहां तक कनेक्टिविटी नहीं पहुंची है, इंटरनेट ने पहुंचा नहीं है, उतनी स्पीड नहीं है और उसकी वजह से दिक्कतें हुई हैं। अरविंद जी, इस बात से इत्तेफाक रखेंगे? देखिए अब्दुल भाई, जो मुझे कहना है वो चीज आपने कही है, इसमें असहमति किसी की भी नहीं हो सकती है। हमें अभी प्रगति के बहुत सारे सीढ़ियां चढ़नी है और तय करना है। मुझे तो केवल इतना ही कहना है कि पिछली सरकारों की जो विकास विरोधी नीतियां रही है, जो भ्रष्टाचार वाली नीतियां रही है, 2G जैसे नीतियां जिसमें 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ, और तो मौजूदा समय की बात कीजिए ना सर, मौजूदा समय की बात कीजिए। पिछली सरकारों ने जो किया उनको उसका फल मिल गया ना। अरविंद सिंह जी, आप देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं, जो पिछली सरकारों ने किया वो उनका फल मिल गया, आज वो कहां पर है वो सब हम जान रहे हैं, देशवासी जान रहे हैं। लेकिन एक चीज ये बताइए, अगर अभी भी कनेक्टिविटी नहीं पहुंच रही है, उनको इश्यू हो रहा है, तो अभी भविष्य खतरे में तो है ना। तो ऐसा नहीं हो सका कि इन बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जो जुड़े जिनसे हमने बात की वो ये कह रहे हैं कि एग्जाम होना ही नहीं चाहिए था अभी, क्योंकि उतनी तैयारी हमारी हुई ही नहीं है। अब्दुल भाई, ये क्वेश्चन बहुत जायज है, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपने मेरे को घेरा पूछा है। देखिए, इस देश में हर गांव तक टेलीफोन जाने के लिए कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी थे। देश के 70 वर्ष आजादी के बाद भी जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, सारे गांव तक बिजली नहीं पहुंची। सारे गांव आपके पास आऊंगा, इसका जवाब दीजिएगा। अजय वर्मा दीजिएगा, अभी सुनते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इस मोर्चे पे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने काम किया है। आज के डेट में देश भर की 2.5 लाख पंचायतें सीधे बिजली से जुड़ी है। नहीं अरविंद सिंह साहब, मैं आपकी हर बात से सहमत हो जाऊंगा। सुनिए जरा, रुकिए जरा, अजय वर्मा आपके पास आऊंगा। अरविंद सिंह जी, आप तथ्यों पर विश्वास करते हैं, आप गवाहों पर विश्वास करते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा। आप बीजेपी के प्रवक्ता होने के बाद नाते, नेता होने के नाते आप बता रहे हैं क्या सरकार ने किया, लेकिन जो छात्र इस वक्त तैयारी कर रहा है वो खुद छात्र कह रहा है कि हमारे घर तो अभी तक इंटरनेट आया ही नहीं है। हालांकि स्कूल वाले तो कॉपरेट कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से क्लासेस ले रहे हैं, टाइमिंग डिसाइड है, लेकिन मेरा इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, तो मैं कैसे कनेक्ट करूं? तो ये अभी जो स्टूडेंट बैठे हुए वो कह रहे हैं सर, आपने अच्छे काम किए हैं, आप लोगों ने इतनी योजनाएं दी हैं, देश के हर एक राज्य तक, हर एक गांव तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, छात्र मौजूद है, वो खुद कह रहा है कि उसके पास तक कनेक्टिविटी नहीं पहुंची है। क्या कहेंगे आप? देखिए अब्दुल भाई, 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। मैंने आपके बात को पहले ही स्वीकार कर लिया कि हम जितना भी करें और भी करना बाकी रहता है। ऐसा नहीं है काम पूरा हो जाता है। देश को परम वैभव पर ले जाना है तो बहुत कुछ करना अभी है, हम करेंगे। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सब चीजों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप नहीं होती तो जितनी चीजें आज के डेट में हुई है, आप सियासत की बात करेंगे तो अजय वर्मा उस पर अपना तर्क देंगे, आप ध्यान रखिएगा। नहीं, अब सियासत की बात करेंगे तो अजय वर्मा उस पर तर्क रखेंगे कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो शुरुआत तो उसी ने करी। हुए हैं, कल थाईलैंड गए हुए थे। नहीं सर, ये थाईलैंड क्या, ये पॉइंट ही नहीं है सर, ये पॉइंट ही नहीं है। अभी हम जिक्र ही नहीं कर रहे उस बात का, अभी हम छात्रों के भविष्य का जिक्र कर रहे हैं। जनहित की बात करते हैं। नहीं सर, ये बातें नहीं, अभी ये नहीं बातें हो रही है। अजय वर्मा जरा रिएक्शन दीजिए, अजय वर्मा रिएक्ट कीजिए। आरोप लगा कि आप विदेश भाग जाएं। बस इधर नहीं, अरविंद सिंह साहब, छात्रों को परेशानी है, अरविंद सिंह साहब नहीं, आप गलत जा रहे हैं। मैं फिर से अजय वर्मा रिएक्ट कीजिए, फिर मैं छात्रों से सवाल लूंगा। अरविंद सिंह जी, आपकी बात हो गई कंप्लीट, थैंक यू वेरी मच। हाँ अजय वर्मा जवाब दीजिए। कहिए, थोड़ा सुने जरा, धैर्य से सुने। अजय वर्मा जवाब दीजिए, सुने जरा। ठीक। प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ नौकरी हर साल 2014 से दे दी। देश की जीडीपी 10 ट्रिलियन हो गई है। यहाँ पर कोई भूखा नहीं मर रहा है। सारे छात्र गोल्ड मेडलिस्ट हो गए हैं। 2014 से बता रहा हूँ,
देश में कोई भूखा नहीं सो रहा है, दूध की नदियां बह रही हैं, सारे हिंदुस्तान में इंटरनेट पूरी तरह से आ रहा है, सारे हिंदुस्तान में अपराध युग की जगह अपराध मुक्त हो गया है, अत्याचार खत्म हो गए हैं। ये अगर ये सुनना चाह रहे हैं तो इनके कानों को मैं खुश कर दे रहा हूँ। हमारा लक्ष्य वही है। अजय वर्मा, मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ ना सियासत पर। सियासत पे बात करना होगा तो सर उस पर डिबेट रखूंगा मैं, और उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, प्रॉपर करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन झूठ की परंपरा, आपका भी लक्ष्य यही होना चाहिए। नहीं, अच्छा एक चीज बताइए, अरविंद सिंह और अजय वर्मा आप भी बताइए, एक बात बताइए आप दोनों। हमने इस समय कॉल्स भी खोल दी हैं, इस समय हमने कॉल्स भी खोल दी है ताकि जो इस समय मौजूद हैं वो लोग भी सवाल कर सके। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, हम उनका सवाल ले लेते हैं। आप लोग जरा रुकिए, इनकी बात अजय वर्मा रुकिए, अरविंद सिंह जी रुकिए, कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। नाम बताइए अपना, जरा हमें नाम बताइए अपना। सतपाल सिंह बोल रहा हूँ जम्मू से। बताइए सिंह साहब। हाँ, देखिए सर, हमारे यहाँ 2G चल रहा है, लेकिन 2G चल रहा है तो लेकिन हम गांव देहात में रहते हैं, बच्चों को नेटवर्क आता ही नहीं है, और इतनी प्रॉब्लम है कि बच्चे कोई भी क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि नेटवर्क 2G चलता है, 2G पे नेटवर्क कितना चलता है, एक भी क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो है हमारे जम्मू में तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिंह साहब आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद सिंह साहब, ये जम्मू से थे, उत्तराखंड से हमारे साथ छात्र थे, और ये कॉलर हमारे साथ जम्मू से थे, कह रहे हैं यहाँ तो जीरो है व्यवस्था, अब कैसे करेंगे? देखिए, आपने एक कॉलर को लिया, उनकी बात सुनाई, आप मेरे को बताइए, मैं 1000 लोगों को लेता हूँ फोन पे और वो बताएंगे व्यवस्थाएं पहले की तुलना में आज कितनी बेहतर है। तो हमने तो सिर्फ नंबर फ्लैश किया है, कॉल ऑटोमेटिकली आ रही हैं। तो ये बहुत अन्याय होगा, प्लीज ऐसे मत करिए। आप मेरे को कहिए, मैं अभी आपको जोड़ता हूँ, 100 लोगों से जोड़ता हूँ जम्मू कश्मीर के, और उनसे पूछिए क्या स्थिति है। सर देखिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, हम उनसे भी लेते हैं कॉल। सुनिए जरा, अरविंद सिंह जी रुकिए, हमारे साथ कॉलर्स आ रहे हैं, कोई ऐसा मत कहिए कि अभी एक कॉलर है, 2 कॉलर हैं, 10 कॉलर हैं। सर एक्सेप्ट कीजिए चीजों को एक्सेप्ट करना सीखिए सर। एक और कॉलर है, बताइए, नाम बताइए आपका, क्या नाम है आपका? हेलो, हाँ नाम बताइए अपना। बुलंदशहर से राजेंद्र कुमार एडवोकेट। राजेंद्र कुमार एडवोकेट। ठीक है, राजेंद्र कुमार जी बुलंदशहर से बात कर रहे हैं आप जी? बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ कि जो अभी देख रहा हूँ कि जो ये नौकरी है, ये जियो मोबाइल का जो जियो को तो इतना ये मोदी जी प्रीफरेंस दे रहे हैं और BSNL खत्म करते चले जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? ठीक है, ये सवाल अलग है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। मुझे एक चीज बताइए अरविंद सिंह जी, इसी पर हम आते हैं अपने छात्रों के भविष्य को लेकर। क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को, खास तौर पर कि जो छात्र, हमने अभी कुछ छात्रों को लिया, अभी और भी कुछ छात्र आएंगे हमारे साथ जुड़ेंगे, वो ये कह रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उतना विश्वास नहीं हो पा रहा है, आत्मविश्वास नहीं बढ़ रहा है कि वो बेहतर कर पाएंगे। क्या सरकार को एक कदम ये नहीं उठाना चाहिए कि जगह जगह पर कुछ मोटिवेशनल एक मंच तैयार करना चाहिए ताकि लोगों को मोटिवेशन हो सके इन बच्चों को? अब्दुल भाई, ये अच्छा सवाल है, और जनता से राय लेकर सरकारों तक पहुंचाना मीडिया का धर्म है, आप बखूबी निभा रहे हैं। और ये आपका जो सलाह है, इसको मैं भी पहुंचाऊंगा, सरकार के पास तक जाना चाहिए, अच्छा सलाह है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, सरकार के जो तंत्र है, खासकर भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, और आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, वहां बेसिक शिक्षा अधिकारी से लेकर और नीचे ग्राम पंचायत तक शिक्षा विभाग का जो जिम्मेदार अधिकारी है, सब टच में है, लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, विभिन्न माध्यमों के तहत, मीटिंग के तहत, और जो संबंधित जिले हैं उसके जिलाधिकारी सबके ध्यान में है, और ये काम बखूबी इसको पूरा कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इस संकट काल में सरकार न तो इस शिक्षा व्यवस्था को बखूबी चला रही है, अपितु आने वाले दिनों में भविष्य की शिक्षा नीति क्या होनी चाहिए, इसको भी लेकर सरकार डॉक्यूमेंट आई है और काम कर रही है, और पूरे विश्व में उसकी प्रशंसा हो रही है। तो न केवल महामारी के कारण हम, ठीक है, अजय वर्मा का रिएक्शन लेते हैं, फिर एक कॉलर हमारे साथ है। अपितु भविष्य में क्या होना चाहिए उसकी भी हम चिंता कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, चिंता करना चाहिए और उस पर काम भी करना चाहिए। अजय वर्मा बताइए। धन्यवाद। देश के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री PhD डिलीट
पता नहीं कौन कौन सी डिग्री उनके पास है, बड़े ये बातें सर बोलिए सर, पॉइंट रखिए। मैं बता रहा हूँ, नहीं सर, पॉइंट अजय वर्मा, देखिए अगर अरविंद सिंह जी पॉइंट से जा रहे थे अलग तो मैंने उनको भी टोका, आपको भी। प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं डिग्री पर मैं बोलना चाहता हूं। नहीं ठीक है, मैंने बोल दिया ना अजय अरविंद सिंह जी, मैंने बोल दिया, बहुत है, ठीक है। हिंदुस्तान में ये कहते हैं देश के प्रधानमंत्री पे प्रश्न किया है, मैं बोलूंगा, मैं जवाब देना चाहता हूँ, आप मुझे बोलने दीजिए, 10 सेकंड सुन लीजिए, मैं इनका जवाब दूंगा। अजय वर्मा और अरविंद सिंह दोनों को मैं रोक रहा हूँ। सोनिया गांधी ने नहीं मैं दोनों को रोक रहा हूँ, मैं साउंड आप दोनों को कम कर रहा हूँ, मैं बंद कर रहा हूँ साउंड, और मेरे कॉलर जो जुड़े हुए उनसे कॉलर हमारे साथ जुड़े, नाम बताइए अपना। नहीं सर, मैं इतनी अच्छी बहस हो रही थी सर, बहुत अच्छी बहस हो रही थी सर, बहुत अच्छी बहस हो रही थी, सार्थक बहस हो रही थी, और ऐसी बहस हो रही थी लोग देखना चाहते हैं, बच्चों के भविष्य का बात है। और जब आप राजनीति पर आ जाते हैं, आप दूसरे पर आरोप लगाते हैं, वो आप पर आरोप लगाएंगे, तो सर बिल्कुल खराब हो जाती है डिबेट सर, बहुत खराब हो जाती है, और मैं नहीं चाहता सर ये डिबेट खराब हो, मैं वाकई में नहीं चाहता हूं। चलिए एक कॉलर हमारे साथ है, बताइए, नाम बताइए अपना। प्रीतम। प्रीतम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दिल्ली से जी। बोलिए प्रीतम, क्या कहेंगे आप? सर मेन प्रॉब्लम क्या है, जैसे 4G हमारे देश में आया हुआ है अभी भी, लेकिन उसके बावजूद भी स्पीड तो मेरे हिसाब से 2G की भी रेगुलर नहीं आती उसमें। ठीक है, गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए ना, बड़े बड़े शहरों में भी ये दिक्कत है, गाँव में तो होनी है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हमारे साथ दो और छात्र जुड़ गए हैं, LLB सेकेंड ईयर की पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से है, अमनदीप कौर है और अमनदीप सिंह हैं, डिप्टी ऑफ लाइब्रेरी साइंस BLLB हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए जरा अमनदीप कौर, आप बताइए, जो कोविड काल में जिस तरह से क्लासेस हुई हैं, आपको दिक्कत परेशानी, या फिर किस तरह से उसको देखते हैं, और क्या आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं या फिर हो रहे हैं, क्या कुछ है, आप बताइए जरा। देखिए, मार्च में जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से जो क्लासेस हैं बंद थी बिल्कुल, और इतना ज्यादा लॉस हुआ है स्टूडेंट्स का। बेसिकली क्या है कि बाकी सारी फंक्शनिंग हो रही है। जब इन्होंने मैं तो कहूंगी कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड था जो ये लॉकडाउन था, जब पार्लियामेंट में ब्लैक लॉज पास करने होते थे तो पार्लियामेंट सेशन चला के हुआ है वो सब कुछ पास, बट स्टूडेंट्स, क्योंकि एक मूवमेंट उस टाइम पे उठी हुई थी, NTCA NRC वाली जो मूवमेंट थी, एक तो वो मोटिव भी था, और साथ में इनको जैसे बहाना ही मिल गया कोरोना का कि कुछ आ गया है हमारे हाथ में। और हुआ क्या है, जो कोर्सेज को बोला जाता था कि ये कोर्सेज टेक्निकल कोर्सेज हैं, आप ओपन से नहीं पढ़ाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी मतलब यूट्यूब से नहीं पढ़ सकते हैं, वो उनके लिए एक्सपेरिमेंट जरूरी है और क्लास में क्लासेस लगानी जरूरी है, वो सारे के सारे जो कोर्सेज हैं उनको ओपन में चलाया गया, और स्टूडेंट्स के पास कोई बिना एक्सपेरिमेंट के स्टूडेंट्स के एग्जाम्स लिए गए हैं। आप सोचिए साइंसेज में, या मेरा लॉ का देख लीजिए, लॉ ओपन में नहीं होता है हमारी यूनिवर्सिटी में, बिकॉज दे से कि आपको जरूरी है कि क्लासरूम टीचिंग की जरूरत है और प्रैक्टिकल्स भी करने होते हैं, तो इसलिए लॉ की ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे अगर ऐसी डिग्रियां बांटनी है, पैसे लेके सिर्फ डिग्रियां ही देनी है, फिर तो यूट्यूब यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी बन जाएगी, क्योंकि जैसे लेक्चर्स टीचर्स देते हैं क्लासेस में, उससे ज्यादा अच्छे लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर से लेक्चर्स। अमनदीप सिंह, आपको क्या, आपके मन की बात है इस वक्त, आप क्या कहेंगे? अमनदीप सिंह। मैं यही कहूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है स्टूडेंट्स का, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो वो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जिस तरह से क्लासरूम में पढ़ाई होती है, जिस तरह से उसमें लेक्चर्स होते हैं, जिस तरह उसमें सवाल जवाब होते हैं, जिस तरह से लाइब्रेरी का एक्सेस होता है, कैंपस का एक्सेस होता है। एक बार हाँ, मतलब कि स्टूडेंट जो घर पे बैठे हैं, किसी के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, किसी के पास नहीं है, इवन टीचर्स की तरफ से कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है, तो ये इसका एकेडमिक लेवल पे ऐसा इम्पैक्ट है कि पढ़ाई का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, कोई ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है, पेपर्स ऑनलाइन हो रहे हैं, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, मतलब ये फीस पूरी ली जा रही है। तो एजुकेशन को मतलब कि जिस तरह से अगर कहें कि बिजनेस के तौर पे बहुत अच्छा चल रहा है, फीस आ रही है कैंपस के पास, लेकिन स्टूडेंट्स को जो एजुकेशन मिलनी चाहिए उसमें बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। और अब आज की हालत में मैं कहूँगा कि जब इतने महीने से सब कुछ खुला है, जिम खुले हैं, मॉल्स खुले हैं, मार्केट्स खुली हैं, फैक्ट्रीज खुली हैं, ऑफिसेज खुले हैं, सारी फंक्शनिंग हो रही है, जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो 100% कैपेसिटी पे चल रहा है। तो
क्लासरूम मतलब कि उसको बंद रखना वो बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, अजय वर्मा इसका जवाब आप दीजिए जरा। पंजाब का अगर जिक्र करें तो पंजाब में इस समय छात्रों को ये दिक्कतें हो रही हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, लेकिन इस समय कॉलेजेस खुल सकते हैं क्योंकि तमाम अलग अलग संस्थाएं खुली हुई हैं, चीजें खुली हुई हैं, वहां पर प्रॉपर वे में चल रहा है काम। देखिए, जब हमारे सीएम, चाहे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी हों चाहे अमरिंदर सिंह जी हों, जब कोई भी चीज खोलने की या कुछ बात करते हैं तो देश के गृह मंत्रालय से कहते हैं कि कोविड की सारी व्यवस्थाएं गृह मंत्रालय के पास है और उनसे सारी अनुमति हमसे लेनी पड़ेंगी। कोई भी पॉजिटिविटी के साथ कांग्रेस पार्टी या कोई भी सरकार छात्रों के हित में या देश के हित में कोई बात या किसानों के हित में करती है तो वो भारत सरकार, क्योंकि कोविड अधिनियम 1895 के अनुसार सारी देश की व्यवस्थाएं वो हैं, तो जब उनके सारी चीजें हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा इतिहास उठाइए छात्रों के साथ थी, है और रहेगी। और आज भी देखिए, एक गाजिया एनसीआर के उदय भूमि एक पेपर है, उसके विजय मिश्र एक ब्यूरो चीफ हैं पूरे उसके हैं, मैं नाम लेके इसलिए बताऊंगा कि वो अक्सर छात्रों की समस्याएं, युवाओं की समस्याएं, इन स्टूडेंट्स की समस्याएं अपने अखबार के थ्रू, लेखनी के थ्रू, क्योंकि बहुत सी जगह चैनल नहीं देख पाते, लोग उठाते रहते हैं, लेकिन सरकार पर जू नहीं रह रही है। सरकार उसका समाधान करने के जवाब लेते हैं पॉलिटिकल मोटिवेट करती है। ठीक है, बताइए जरा अरविंद सिंह साहब। देखिए, हमारे पंजाब के 2 स्टूडेंट ने अपनी जो रियल समस्या उठाई है, मैं उम्मीद करता था अजय वर्मा जी हमारे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, उसको ठीक से जवाब देते क्यों नहीं हुआ है और उसके लिए इनकी गवर्नमेंट क्या कर रही है। इन्होंने सीधे एक लाइन में बोला है कि हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि कोरोना की गाइडलाइन है। उत्तर प्रदेश में जब कॉलेजेस खुल रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, वहां पे स्टूडेंट जा रहे हैं तो वहां गाइडलाइन नहीं है। आप आरोप लगाते हैं, जिम्मेदारी लेने की जब बात होती है तो आप एक लाइन में अमित शाह जी पर और केंद्र सरकार पे टाल देते हैं। अरे भाई साहब, आप स्टेट गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, एक बच्ची ने ये भी कहा कि वहां ज्यादा फीस ली जा रही है, ये कौन देखेगा? ये कोरोना गाइडलाइन में आता है क्या? हमारे छात्र पंजाब से बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा पंजाब शिक्षा में बदलाव हो रही है, इसको विनम्रता से आप स्वीकारा नहीं। ये कोरोना गाइडलाइन के नाते ऐसा हो रहा है। कांग्रेस की दिक्कत यही है और मुझे लगता है राहुल गांधी जी शायद इन्हीं समस्याओं का समाधान वही तो सर, समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अमनदीप कौर पे आ जा रहा हूँ। अमनदीप कौर क्या कह रही हैं? ठीक है, अमनदीप कौर क्या कह रहा है? निकल रहे हैं और जब कोई बात अरविंद सिंह जी ठीक है, अमनदीप कौर कुछ कह रही है, दूसरे पे टालने की कोशिश करते हैं, ये अच्छी बात है। बोलिए अजय वर्मा रुकिए, अरविंद सिंह जी रुकिए, अमनदीप कौर बोलिए। मैं पंजाब में जरूर हूँ, पर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हूँ और चंडीगढ़ आपको पता है यूटी है, सेंटर से ही चलता है, इसलिए यहाँ पे जो वीसी हैं वो भी सेंटर से ही बिलोंग करते हैं। जो यहाँ पे किरण खेर हैं एमपी हैं वो भी सेंटर की हैं, इसलिए ये कोई बात नहीं कि कांग्रेस है या बीजेपी है, बात ये कि मिली भुगत है। एवरीबडी, हर एक कोई इसमें अपना जो क्या है फायदा देख रहा है। कोरोना के टाइम पे स्टूडेंट्स क्या क्या लॉस हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या करना है, क्या होना चाहिए, वो किसी को कोई परवाह नहीं आज के टाइम पे। और परवाह सिर्फ क्या करना चाहिए सरकार को? अमनदीप कौर क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स के फेवर में? देखिए, लॉकडाउन की नौटंकी उस टाइम पे तो बिल्कुल साफ हो गई है। 4 लाख बंदे दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, जिसको कोरोना कैपिटल बोला जा रहा है इस टाइम पे, मतलब 4 से 10 लाख। और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के, बिना आपकी वो जो सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात है। किसी को कोरोना नहीं हुआ, एक भी डेथ कोरोना से नहीं हुई है, बल्कि ठंड या किसी और चीज वजह से हर रोज मौत हो रही है। अमनदीप कौर ये बताइए, सुनिए अमनदीप कौर ये बताइए जरा, क्या करना चाहिए सरकार को स्टूडेंट्स को लेकर, छात्रों को लेकर क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर वहां पे कोई कोरोना नहीं है तो ये तो सच सामने है ना, तो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज खुलनी चाहिए, ठीक है, रेगुलर टीचिंग होनी चाहिए जैसे मार्च से पहले हो रही थी, बिल्कुल खोल देनी चाहिए। कुछ यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ भी आगे होने वाला है। सरकार पिछले 8 महीने में दिखा चुकी है कि ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्लासरूम टीचिंग होनी चाहिए। अमनदीप सिंह, आपके मुताबिक गवर्नमेंट को, सरकार को क्या करना चाहिए? कौन से वो स्टेप्स हैं उठाने चाहिए स्टूडेंट्स के फेवर में ताकि स्टूडेंट्स का भला हो सके? देखो, मैं ये कहूँगा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में और बाकी जगह भी जो हुआ कि यूनिवर्सिटीज तो बंद है, लेकिन सारी की सारी फीस ली गई, वो भी उस दौर में जब लोगों का रोजगार चला गया, उनका रोटी के लिए भी मुश्किल हो गया।
तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए था कि फीस माफ होनी चाहिए थी। जो कैंपसेस का कोई भी खर्चा चल रहा था, टीचर्स की तनख्वाह थी, उसका जिम्मेदारी सरकार उठाती। वो सारी की सारी यूजीसी गवर्नमेंट तो सारे से मुकर गई और सारी की सारी फीस, पूरी फीस स्टूडेंट से ली गई, वो माफ होनी चाहिए थी। दूसरा, कैंपस खुलना चाहिए। और पंजाब यूनिवर्सिटी में इस समय देखिए माहौल ये है कि मतलब सिर्फ यही नहीं कि कैंपस कोई कोरोना की वजह से बंद रखा हुआ। कैंपस बंद रखने के बहुत सारे कारण हमें दिखाई देते हैं कि मतलब यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, सेनेट जो यहाँ पे चलती थी, उसके इलेक्शंस नहीं करवाए, जबकि बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं और सब जगह इलेक्शंस हो रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की सेनेट के इलेक्शंस नहीं करवाए सिर्फ इसलिए ताकि वो सेनेट की बॉडी को भंग कर दिया जाए और सेंटर जो है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ लोगों को नियुक्त करे और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना दे। ठीक तो है, ये अरविंद भी सिंह यहाँ जी, पे ये पॉलिटिक्स दो छात्रों ने जो बात कही है, क्या कहेंगे इस पर, क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी सर? देखिए, एक तो अमनदीप कौर जी ने और दूसरे अमनदीप सिंह जी ने जो अपनी बातें रखी हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। इनके ऑनेस्ट ओपिनियन अपने होंगे, उसका स्वागत करना चाहिए। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, हमारे अजय वर्मा जी बैठे हैं, एक टाइम में जैसे अमनदीप कौर ने कहा कि एग्जाम्स होने चाहिए, विश्वविद्यालय खोलने चाहिए। जब केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया कि एनआईटी की परीक्षाएं कराई जाएंगी, जेईई की परीक्षाएं कराई जाएंगी, टाइम पे होंगी, तो कितना हमारा विरोध हुआ और कितनी हमें कांग्रेस के द्वारा गालियां दी गई। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो सरकार जो है, अमनदीप कौर जी जो बात कर रही है, उनके भावना से सहमत है और सरकार चाहती है धीरे धीरे सभी चीजें खुले और जल्दी से पटरी पे आए और हम स्पीड से दौड़े, ये मैं कहना चाहूंगा। लेकिन मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि एक नीति पर तो आप हमारा विरोध करते हो कि एग्जाम्स ही नहीं होना चाहिए, टेस्ट ही नहीं होना चाहिए, और फिर आप टीवी चैनल पे आके पूछते भी हो कि क्लासेस क्यों नहीं चल रही है। तो आप तय कर लो, राहुल गांधी जी जैसे अजय वर्मा जरा बताइए कि आखिर कैसे इन छात्रों को लेकर किया जाए आने वाले समय में, और बन गया तो नहीं बनना चाहिए। ठीक है, आप विरोध प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, अरविंद सिंह जी आपका पॉइंट आ गया। अब्दुल जी, बिहार में, आसाम में विधायक खरीद रहे हैं, सरकार गिरा रहे हैं, आसाम में, बंगाल में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। एक बात बताओ अब्दुल भाई, टीवी चैनल पे बैठ के खरीद फरोख्त क्या बात, अजय वर्मा पॉइंट पर आइए ना सर। जनता आप भूमिका बहुत बनाते हैं सर। कहीं आप जीत नहीं रहे हो, जो लोग आपके साथ बैठे हैं छोड़ के भाग रहे हैं, उन किसानों को झूठ बुला रहे हैं, अपने विधायकों को आप संभाल के क्यों नहीं रखते हो? आप नहीं, चुनाव लड़ते हैं तो जनता रुकिए ना अरविंद सिंह जी, रुकिए अरविंद सिंह जी, अरविंद सिंह जी 2 मिनट। हाँ, अजय वर्मा बोलिए। नौकरी का वादा देके और छात्रों से कहते हैं कि फिल्टर लगाइए, पान की दुकान खोलिए, पकौड़े तलिए, आप डॉक्टर मत बनिए। सर एक बात बताइए, जितनी केंद्र सरकार की भागीदारी है या फिर पंजाब में, मुझे ऐसा लगता है पंजाब सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर पंजाब के जो छात्र हैं उनको क्या समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए, उन समस्याओं को आगे लाने के लिए केंद्र को बताया जाए और फिर उस पर काम केंद्र करे। अरविंद सिंह जी, क्या वाकई में पंजाब सरकार की ओर से आपको ऐसा कुछ कहा गया कि छात्रों को इस तरह से दिक्कतें हो रही हैं, उसको हम क्लियर किया जाए, समाधान निकाला जाए? लेकिन देश की सरकार तो पकौड़ा बिकवाने पर, मुर्गी चलवाने पर, पान की दुकान पर और फिल्टर लगवाने पर ध्यान दे रही है। एक तरफ तो शिक्षा व्यवस्था जारी हो, एग्जाम्स हो, इसका ये लोग विरोध करते हैं, लेकिन दिल्ली में जो किसान आके बैठे हुए हैं लोग उनको बरगलाते हैं। नहीं, ठीक है, रुकिए जरा। तो एक तरफ अजय वर्मा खतरा है और दूसरे तरफ खतरा नहीं है, तो ये डबल पॉलिसी कैसे हो सकती है? आप तय करो। तो सर ये बताइए ना, यूटी में आपने जो चंडीगढ़ का जिक्र अमनदीप कौर कर रही है, वहां क्यों नहीं यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोली गई हैं कि अलग अलग संस्थाएं खोल दी गई हैं, संस्थान खोल दिए गए हैं, तो आखिर यूनिवर्सिटी आखिर क्यों नहीं खोली जा रही है? वो तो केंद्र सरकार के अधीन है ना सर। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अमनदीप कौर जी ने कोई बात कही है तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं मानना चाहिए। वहां की छात्र हैं, उनका कोई जेन्युइन पॉइंट है तो उसको लेना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय जो होते हैं वो एकदम गवर्नमेंट के अधीन नहीं आते हैं। कई बार विश्वविद्यालय लोकल लेवल पे भी डिसीजन उनके होते हैं, वाइस चांसलर का डिसीजन होता है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का डिसीजन होता है। लेकिन आपका ये जो प्रयास है, इसके माध्यम से यदि कोई किसी की भावना है, राय है, तो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे आती है और गवर्नमेंट की भी जो भूमिका बनती है वो गवर्नमेंट उसे अवेयर। चलिए अमनदीप कौर रिएक्ट कीजिए जरा, क्या आप कहेंगी, सहमत हैं बात से? नहीं, मतलब सेंटर से एक तो गाइडलाइंस नहीं आ रही कि यूनिवर्सिटीज पूरी तरह खुल जाए। दूसरी, यूनिवर्सिटी का जैसे ये कह रहे हैं कि लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए जाते हैं,
जैसे अमन ने बात की कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस जो हैं वो सेनेट लेती है, पंजाब यूनिवर्सिटी की इंडिपेंडेंट गवर्निंग बॉडी है जिसके इलेक्शंस होते हैं। और क्योंकि यहाँ पे वाइस चांसलर जो है वो बीजेपी आरएसएस से संबंधित हैं, इसलिए वो सेनेट के साल चुनाव होने थे, 31 अक्टूबर उसका कार्यकाल खत्म हो गया और इतना लंबा समय हो गया है। और चंडीगढ़ प्रशासन ने लिख के दे दिया कि हम चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं, पर जानबूझ के तैयार चुनाव नहीं करवाए जा रहे। क्यों? क्योंकि सेंटर ने अपनी गवर्निंग बॉडी लगानी है, तो ये पॉलिटिकली मोटिव, ये जो बात आप कह रहे ठीक है, आप कह रहे पॉलिटिकली मोटिव है, इट इज ऑल पॉलिटिक्स। ठीक है, अमनदीप सिंह, क्या आप कहना चाहते हैं? लास्ट पॉइंट क्या है आपका रिएक्शन? पॉइंट यही है कि पंजाब हो चाहे चंडीगढ़ हो, मतलब कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार सेंटर की हो, दोनों की कोई मतलब ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि वो पटड़ी पे लाना चाहते हैं। दोनों की कोई मंशा दिखाई नहीं दे रही है असल में जमीन पे कोई फैसलों से कि वो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलना चाहते हैं। दोनों ने कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद रखे हुए हैं और जिस तरह से मतलब कि जितने उनके एजेंडे जो वो लागू करना चाहते हैं, जो मतलब इस बात का फायदा उठाते हो कि स्टूडेंट्स ना हो, कोई विरोध ना हो, वो लागू किए जा रहे हैं। फीस बढ़ाई जा रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज बंद की जा रही हैं। एक आखिरी में सर लास्ट कमेंट आपका, अरविंद सिंह और अजय वर्मा आपसे भी लूंगा मैं। 30 सेकंड के अंदर बताइए क्या अब गवर्नमेंट करने जा रही है इन छात्रों को लेकर? देखिए, हमारी सरकार संवेदनशील है, हमारी लीडरशिप गांव गरीब और किसानों के बीच से आई है, जनता के दुख दर्द को समझती है। जितना भी हो पाएगा हमारी गवर्नमेंट प्रयत्नशील है। हमारी लीडरशिप कांग्रेस की लीडरशिप नहीं है जो महामारी आने पर मसाज कराने के लिए थाईलैंड जाती हो, छुट्टियां मनाने इटली जाती हो और बाल कटवाने के लिए स्पेन जाती हो। अरविंद सिंह जी बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अजय वर्मा, जो काम किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, संतुष्ट हैं अभी जो कर रहे हैं सरकार? मैं सरकार से कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जुमले ना छोड़े। 2 करोड़ नौकरी के छात्रों के भविष्य को अधर कर दिया और इनसे पान की दुकान, इनसे पिक्चर की दुकान, इनसे बुग्गी ना चलवाएं, इनसे पकौड़े ना चलवाएं। चलिए ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए, तमाम स्टूडेंट्स का, तमाम छात्रों का, अलग अलग प्रदेश से हमारे साथ जुड़े। और आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, अरविंद सिंह जी और अजय वर्मा जी, बहुत शुक्रिया। और ना पेपर ना पढ़ाई, साल बीत गया भाई। अब देखने वाली बात है कि आने वाला साल जब एग्जाम होंगे तो बच्चे किस तरह से पहुंचेंगे एग्जाम में और सरकार उनको किस तरह से मोटिवेट करेगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस बुलेटिन को देखने के लिए।